हाँ जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, ठीक। और सीरीज है अपने पास समेशन में, ठीक। r इक्वल टू 1 से लेकर 101, ये है r इंटू में x की पावर r माइनस 1 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर, ठीक। और ये आपका रहा एक 101 माइनस के r। इसमें से अपने को निकाल के लाना है x की पावर 50 का कोफिशिएंट, ये रहा, ठीक। तो अब किस तरह से निकालते हैं, तो जो सीरीज दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इस पूरे को मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया s। तो देखिए जब समेशन ओपन होगा r इक्वल टू 1 से, तो ये अपने पास आएगा 1 इंटू में x की पावर 0, तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, वहाँ लगाएंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस में x की टोटल पावर आपकी रही 100 प्लस में अगला r इक्वल टू 2 लगाओगे तो आएगा 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा 99। उसके बाद फिर आपका आएगा फिर अगला आपका आएगा 3x स्क्वायर इंटू में आपका रहा 1 प्लस एक्स की पावर 98, ठीक। और यही पूरा की पूरा आपका चलता हुआ जाएगा लास्ट तक। जब r इक्वल टू आपका 101 पुट करोगे तो ये आएगा 101 इंटू एक्स की पावर 100 और ये 0 हो जाएगी, 0 इन द सेंस इसकी पावर 0 होगी, तो ये आपका आएगा ये 101 इंटू में एक्स की पावर आपका रहा 100। हाँ जी, तो इस पूरे में से एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट निकाल, तो 50 का कोफिशिएंट निकालने के लिए यहाँ से देखा जाए तो इस पर पावर जो है 1 प्लस एक्स पे जो पावर है वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। और दूसरा एक्स पे जो पावर है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, दूसरा। इसके बाद अगला फिर ये 2 है, इधर 3 है, अगले में आपका 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ ऐसा कोई सीरीज बनती हुई दिख नहीं रही। अब यहाँ से आए तो इसमें से मैंने थोड़ा सा और ट्राई मारा ये वाला कि पूरे में से 1 प्लस एक्स की पावर 100 कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 100 ये तो आपका ये रहा कॉमन, ठीक। बाकी जो बचा हुआ है वो आपका ये 1 प्लस, यहाँ पर एक पावर मिसिंग है तो डिवाइड में आएगी, तो ये आपका रहा 2 इंटू में, ठीक। तो ये आ गया 1x अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसके बाद अगला फिर आपका आएगा 3 इंटू में, यहाँ से यहाँ 2 पावर मिसिंग है तो 2 पावर डिवाइड में आएंगी, 2 इस पर भी पावर है तो इसको कलेक्ट करके लिख दिया मैंने। यह आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। और लास्ट वाले में पावर है ही नहीं तो पूरा की पूरा नीचे आएगा, तो आएगा 101 इंटू में आपका आएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर आपकी रही 100, ठीक। ये कुछ आया हुआ है या इसको अभी छोड़ दिया जाए और केवल इसी पे बात करी जाए तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी AGP है, AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, क्योंकि ये 1, ये 2, 3, ये तो AP है, ठीक। और यहाँ इस पे लगातार पावर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। तो इस पूरे का सम निकाल के ले आते हैं कितना आता है कितना नहीं। तो सम लाने के लिए फिर मैंने इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, ठीक। और 1 के साथ साथ इस पूरे को मैंने अपनी तरफ से एक नया नाम दे दिया है P, ठीक। तो P के लिए आए तो ये आ गया P इक्वल टू में ये आएगा 1 प्लस में 2 इंटू में आपका रहा ये x अपॉन में 1 प्लस एक्स, फिर आपका आएगा प्लस में 3 इंटू में x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। डैश डैश करके अप टू आगे तक 101, और ये आपका आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर आपकी रही 100, ये वाली है, ठीक। यहाँ तक हाँ जी। तो इसमें कंप्लीट P निकाल के लाना है तो उसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए, तो कंप्लीट P के लिए तो AGP को सॉल्व करने का मेथड मालूम होता है कि जो इसका कॉमन रेशियो होता है, ठीक, उसी का मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके इसको लिख दीजिए। तो ये आपका रहा ये P इक्वल टू में आएगा 1 प्लस में 2 इंटू में आपका रहा x, ये आ गया 1 प्लस एक्स, फिर आ गया प्लस में 3 इंटू में ये आ गया x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और लास्ट में आपका आएगा ये 101 इंटू में, और ये आपका आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स का टोटल पावर आपकी रही है 100, ये देखो
इसको फिर दोबारा से लिखा तो ये, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपका x अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो ये आपका आएगा यहाँ से px अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू शिफ्ट करके लिखा है। यहाँ से आए तो ये वाला इधर अपने पास आएगा यहाँ से भाई कि x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो आएगा 2 इंटू में x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद डैश डैश करके और लास्ट जब इस वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से भाई 101 इंटू में आपका आएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी रही 101, ये वाली आई। इसको हटा देता हूँ। यहाँ से आए, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो p इनमें से कॉमन निकल आएगा, ये रहा। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x, आपका ये रहा। एलसीएम लेकर गए तो आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में आपका आ गया 1 प्लस एक्स, तो ये और ये आपस में कैंसिल हुए, तो ये आपका आएगा p, ये वाला मल्टीप्लाई अपॉन में ये आपका रहा 1 प्लस एक्स, तो ये रहा, ठीक। तो इसको तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा अपने पास यहाँ से p अपॉन में आ गया 1 प्लस में x। उसके बाद यहाँ से ये वाला ऐसे कैसे नीचे उतर आया प्लस में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो ये आएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसके बाद यहाँ भी अपने पास ये आएगा x अपॉन में ये आ गया 1 प्लस एक्स और टोटल का ये होल स्क्वायर है, ठीक। अप टू लास्ट वाले में ये वाला माइनस में चलेगा, ठीक। लास्ट वाले में आप आओगे तो ये अपने को देके जाएगा भैया x अपॉन में ये आपका आ गया यहाँ से 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी ये 100। उसके बाद माइनस में ये आपका आएगा 101 इंटू में ये आपका रहा x अपॉन में 1 प्लस एक्स की टोटल पावर है 101, ये है। यहाँ से आए तो ये आपकी तो इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि इस टोटल पे पावर आपकी 1 है, वहाँ से 100 गया हुआ है और एक ये, तो ये जीपी बनी हुई है उस वाली टर्म को छोड़कर, तो ये आ गया p इंटू में आपका रहा ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू में, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसका सम अपने पास आएगा a इंटू, तो एक आपका फर्स्ट टर्म 1 है वो ये रही, इंटू में आपका आएगा ये, तो ये आएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स की टोटल पावर नंबर ऑफ टर्म है 101 माइनस में 1 अपॉन में, फिर आपका आएगा ये x अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1। उसके बाद माइनस में आपका वो रहा, तो वो अपने पास आ गया यहाँ से ये 101 इंटू में आपका रहा ये x अपॉन में 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी रही 101। हाँ जी, तो इस पूरे का सम कलेक्ट करके लाते हैं तो देखिए क्या क्या आता है पूरा। तो ये है आपका p और ये आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे -1 क्रिएट हो जाएगा और इसमें पावर 101 लगी हुई है तो वो नीचे आएगी खिसक कर, ठीक। तो ये ऊपर जो अपने पास आने वाला है वो आपका आएगा यहाँ से कि x की पावर 101, ठीक, माइनस में, उसके बाद फिर आपका आएगा 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी रही है 101 ये रही, अपॉन में ऊपर यहाँ एलसीएम लेके जाएंगे तो ये आएगा -1 माइनस के x, वो और वो कैंसिल हुआ तो -1 नीचे बचेगा, तो वो -1 तो ये रहा। इसके बाद ये वाली पावर आई थी नीचे और ये पलट के गई ऊपर, 101 थी और ये 1, तो अपने पास बचेगी ये 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी रही है 101, सॉरी ये अपने पास बचेगी 100। इसके बाद अगला फिर है माइनस में, तो ये वाला अपने को देगा ये 101 इंटू में आपका रहा यहाँ से भाई x अपॉन में आपका आ गया 1 प्लस एक्स की टोटल पावर है आपकी ये 101, ये है। हाँ जी, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने, इस -1 को भी एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये आएगा p इक्वल टू में अपने पास आएगा यहाँ से ये उधर गया तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई हुए पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपके पास आएगी 102, फिर अपने पास आएगा माइनस में x की पावर आपका रहा 101 इंटू में आपका आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक, अपॉन में अपने पास रहा ये 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपकी ये 100, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस में,
ये आ गया 101 इंटू में x की पावर आपकी रही है 101, ठीक, अपॉन में यहाँ से आए तो ये पावर 101 पहले से लेके बैठा हुआ, ये x और ये देगा 1 प्लस एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की टोटल पावर आपके पास आएगी ये आपकी 100, ये रही। हाँ जी, तो ये अपने पास आ गया है p। हमने इक्वेशन नंबर 1 डाली थी जिसके अंदर बाहर बैठा हुआ था 1 प्लस एक्स की पावर 100, तो s इक्वल टू अपने पास आ गया ये कि 1 प्लस एक्स की पावर 100 पहले से बैठा हुआ था, ठीक, और बाकी p था, p अपना ये रहा पूरा की पूरा, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा यहाँ से 102, उसके बाद माइनस में फिर आ गया 1, फिर आ गया x की पावर आपका रहा 101 इंटू में 1 प्लस एक्स, ठीक, उसके बाद इनमें नीचे वाला पोर्शन सेम है तो ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे, तो ये आ गया 101 इंटू में x की पावर रहा 101 अपॉन में, फिर अगला है आपका ये 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा ये 100, ये है। यहाँ से आए तो ये और ये आपस में कैंसिल हो चुका है। अब कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा हुआ है s इक्वल टू में, नीचे वाला पोर्शन पूरा क्लियर, तो आ गया 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा ये 102, फिर आएगा माइनस, फिर आ गया x की पावर 101 इंटू में आपका आएगा ये 1 प्लस एक्स, ठीक, उसके बाद फिर आएगा माइनस में आपका रहा 101 इंटू में x की पावर आपका रहा 101, अपने को इसमें से लाना था x की पावर 50, यहाँ से बात करें तो 50 इसके अंदर आएगी, तो कोफिशिएंट इसके अंदर जो आएगा वो आएगा आपका 102C50, ठीक, तो x का 50 यहाँ नहीं आएगी, ठीक, तो इसमें भी नहीं पॉसिबल है, तो अपना आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 102C50, ये करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टोटल पावर n जो है उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है कि a0 प्लस में a1 इंटू एक्स प्लस में a2 इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक, डैश करके अप टू लास्ट में वो आपका आएगा या a2n इंटू में एक्स की पावर 2n, ये वाला है, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है पहला कि a0 इंटू में आपका रहा a1 माइनस, फिर है a1 इंटू में आपका रहा a2, ठीक, उसके बाद प्लस में फिर है a2 इंटू में आपका रहा a3, ठीक, उसके बाद फिर माइनस दिया हुआ है और डैश डैश करके कंप्लीट, और लास्ट में है आपका आंसर 0, ये प्रूव करके लाना। दूसरे वाला है आपके पास कि a0 इंटू में a2, फिर माइनस में a1 इंटू में a3, फिर है प्लस में a2 इंटू में आपका रहा a4, ठीक, और डैश करके अप टू आगे तक है a2n माइनस के 2 इंटू में आपका रहा a2n, और इक्वल टू अपने को लाना है ये an प्लस 1, ये। हाँ जी, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, पहली बात इसके अंदर जो a0 a1 ये सब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, उसके बाद सेकंड, इसके अंदर एक तीसरा क्वेश्चन और है वो भी करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला इस बार अगर सीरीज कुछ इस तरह से होती कि a0 a1 प्लस में a2 अप टू ये वाली, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। अगली बार अल्टरनेट साइन चेंज होता कि ये वाला होता तो भी इसका वैल्यू निकाल देते, x की जगह -1 लगा देते। अब यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि a0 इंटू a1 दिया गया, मतलब कि दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके दिया गया, और मल्टीप्लाई भी इस तरह से नहीं हो रहा है कि सभी कुछ हुआ है, a0 0 के साथ 1 है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, इन सब का गैप चला हुआ है और साइन अल्टरनेट चेंज हो रहा है। तो उस ये वाला जो कंसेप्ट इसके अंदर दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, तो वो यहाँ से देख लीजिए। लेके अपने को ये आना है कि a0 इंटू में a1 माइनस में a1 इंटू में a2 प्लस में a2 इंटू में a3 और माइनस फिर अप टू आगे तक ये है। तो जो इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है
ये। इसके बाद अगला, तो गिवन क्वेश्चन के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ x को, ये x की जगह ला रहा हूँ माइनस के 1/x। तो पहली बात माइनस क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर माइनस आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो माइनस अपने को लाना ही पड़ेगा। इसके अंदर माइनस है नहीं, तो माइनस लाना भी है, तो कहीं ना कहीं तो वो रिप्लेसमेंट के अंदर मैंने माइनस दे दिया है, तो यहाँ से रिप्लेस करके लाएंगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस में 1/x, फिर आएगा प्लस में 1/x² की टोटल पावर आपकी रही n इक्वल टू, यहाँ से आए तो ये अपने को देके जाएगा a0 प्लस में सॉरी ये आपका आएगा माइनस में a1/x, फिर अपने पास आएगा यहाँ से a2/x², फिर आएगा माइनस में a3/x⁻3, ठीक, और डैश डैश करके अप टू आगे तक, तो वो आपका आएगा यहाँ a2n अपॉन में आपका आ गया x⁻2n, ये वाला है। हाँ जी, इसको समेट लाता हूँ, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये एलसीएम अपने पास आ गया x², पावर लगी 2n, तो ये आपका नीचे जो पावर आएगी वो आएगी x⁻2n, यहाँ गए तो ये आ गया x², ये वाला माइनस में x + 1, टोटल पावर आपकी रही n इक्वल टू में आपका आएगा यहाँ से भाई a0 इंटू में x⁻2n, फिर आएगा माइनस में a1 इंटू में x⁻2n - 1, फिर आपका आएगा प्लस में a2 x⁻2n - k2, ठीक, और अब टू लास्ट में जब आप जाओगे तो ये आपका आएगा a2n, ये। तो इसका जो एलसीएम आया था वो ये अपने पास ये रहा कि x⁻2n ये रहा, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से अपने पास आया हुआ है ये, इसको लिख लेता हूँ मैं, तो ये आपका आ गया x² + 1 माइनस x की टोटल पावर आपकी रही n, ठीक, इक्वल टू में आपका आ गया ये a0 x⁻2n, फिर आपका आ गया माइनस में a1 x⁻2n - 1, फिर आपका आ गया प्लस में a2 x⁻2n - k2, और डैश करके अप टू है आपका ये a2n, ये वाला दिया है। हाँ जी, वो अपना इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक, और ये मैंने अपना इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। यहाँ से आए तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों। तो यहाँ से अगर आए तो लेफ्ट हैंड राइट ये वाले साइड जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको लिख रहा हूँ मैं, ये आएगा x² + 1 प्लस में आपका रहा x की टोटल पावर आपकी रही n इंटू में, फिर आपका आएगा ये x² + 1 माइनस x की टोटल पावर n इक्वल टू, ये वाला साइड तो ये मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ से इधर आप आओगे तो ये आएगा a0 प्लस में a1x, फिर आएगा a2x², ठीक, डैश करके आपका रहा ये a2n इंटू में आपका आएगा x⁻2n, ये तो ये, ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये वाला आएगा, और ये है अपने पास यहाँ से a0 इंटू x⁻2n माइनस में, फिर अपने पास आ गया यहाँ से ये a1 इंटू में x⁻2n - 1, ये वाला, ठीक। इसके बाद अगला फिर आपके पास आएगा प्लस में a2 इंटू में x⁻2n - k2, और डैश करके आपका आएगा a2n, ये वाला। हाँ जी, तो इसमें अपने को ये देखना है कि किस तरह से किस पावर को कंपेयर किया जाए जिससे कि ये बन जाए। तो यहाँ से अगर बात करें कि a0 के साथ a1 लिया हुआ उसने, तो a0 के साथ a1, तो यहाँ से मैं a1 उठा लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ से a0, अगला फिर कि a1 के साथ तो a1 यहाँ से निकालिए और a2 आप यहाँ से निकालिए। तो दरअसल में हो क्या रहा है कि आप लोग एक पावर का कोफिशिएंट निकाल रहे हो, तो इधर से देखना आप लोग, मैं निकाल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n - 1 इसके अंदर से। तो x की पावर 2n - 1 कैसे कैसे निकल सकती है वो केसेस हम लोग देख लेते हैं। तो वो बन के अपने पास आएगा यहाँ से, तो पहला ये वाला इधर से आया, सॉरी a0 मैं इधर से ले रहा हूँ, a1 इधर से ले रहा हूँ, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई माइनस, ये आपका आ गया a0 इंटू में आपका रहा a1, तो देख लीजिए वहाँ x की पावर 2n - 1 ही है, कोफिशिएंट वही आएगा। अगला a1 यहाँ से लिया और a2 वहाँ से, तो ये आ गया प्लस में, ये आ गया a1 इंटू में आपका ये रहा a2। अगला अब यहाँ से, अब यहाँ a1 इंटू a2 तो इस पर पावर 1 है, उधर पावर 2n - 1 है, तो ये आएगा 1 प्लस में 2n - 2, तो ये आएगा 2n - 1, तो x की पावर 2n - 1 का कोफिशिएंट ही निकाला जा रहा है। हाँ जी, अगले बार
इधर वाले में आप आओगे तो इधर में अगला वाले जो टर्म आएगी वो अपने पास आएगी माइनस में a3 इंटू में x की पावर 2n माइनस k3, ये वाली आएगी। वहाँ से आए और इसके साथ ये वाला चलेगा तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई माइनस में, फिर आएगा a2 इंटू में आपका रहा ये आपका a3 और डैश डैश करके अप टू आगे तक चलता हुआ जाएगा। हाँ जी, तो जो सीरीज अपने को दे रखी है तो वही सीरीज कुछ बन रही है, बट साइन अपोजिट में आ रहा है तो कोई नहीं, वो आप माइनस बाहर निकाल आइए। तो ये आएगा a0 इंटू में a1 माइनस में, फिर आएगा a1 इंटू में a2, फिर आएगा a2 इंटू में आपका रहा a3, ठीक, फिर माइनस में आपका आएगा यहाँ से a3 इंटू में a4 अप टू डैश डैश करके अप टू आगे, ये है। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 1, इसका कोफिशिएंट। अब बाकी इधर से निकाल के लाते हैं। तो यहाँ से अगर इस वाले में बात करें तो इधर से मैंने कोफिशिएंट ऑफ x के बाद 2n माइनस 1 निकाला है, तो इधर से भी आपको वही निकालना पड़ेगा। तो इधर वाला कोफिशिएंट वो अपने पास है ही। यहाँ से अगर आते हैं तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पावर n इस पर भी है, पावर n इस पर भी है, तो ये लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक। तो ये आपका आएगा x की पावर 4 प्लस में आपका रहा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका रहा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस में x स्क्वायर और टोटल पावर आपकी रही n। यहाँ से आए तो ये अपने को देगा ये वाला, इसको अगर कलेक्ट करके लिखें तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 की टोटल पावर अपने पास है ये n। अब इसमें से मुझे कोफिशिएंट निकाल के लाना है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, ये अपने पास रहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 1, इसके अंदर से निकाल के लाना है। तो इसके अंदर से कैसे कैसे निकालें, यहाँ से आते हैं। हाँ जी, हटाऊँ तो इस तो मेरे पास था ये यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की टोटल पावर आपकी रही n। इसको इसके लिए मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अगर t लगा दिया जाए तो ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 प्लस टी प्लस ये आपका रहा टी स्क्वायर की टोटल पावर आपकी रही n। तो ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कि जो आपका क्वेश्चन दे रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर कि x की जगह आपने t लगा दिया हो। तो जब आप एक्सपेंड करके जाओगे टर्म्स वही हैं तो कोफिशिएंट भी वही आएंगे। तो ये अपने पास आएगा a0 प्लस में, फिर आएगा a1t, फिर अपने पास आएगा a2t स्क्वायर, फिर आपका आएगा a3t की पावर 3 और लास्ट में अपने पास आएगा यहाँ से a2n और ये आ गया t की पावर 2n। ये अब t की जगह वापस वही रिप्लेस कर दीजिए आप, तो वापस वही लगा के आओगे तो ये आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 की पावर आपकी रही n इक्वल टू ये आ गया आपका ये a0 प्लस में आपका आएगा a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में a2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस में a3 इंटू एक्स की पावर 6 और डैश डैश करके अगले वाला आपका आएगा a2n इंटू में x की पावर ये आपका रहा 4n। ये है। हाँ जी, मुझे इसके अंदर से चाहिए था x की पावर 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट, ये रहा, जो कि मैं उधर से लेके आ चुका हूँ पहला। तो इसमें अगर इसको गौर किया जाए तो यहाँ पावर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी और लास्ट में 4n है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कभी भी ऑड पावर x की नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये 2n माइनस 1, n अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो 2n जो आपका आएगा वो इवन नेचुरल नंबर आएगा। उसके बाद अगला 2n माइनस 1 करके लाओगे तो ये ऑड नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब है x की पावर 2n माइनस 1 इसके अंदर कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब है x की पावर 2 ये कि x की पावर 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 0, ठीक। तो वो आपका 0 ये रहा। तो इस माइनस को आप इधर रवाना कर दीजिए तो पूरे का जो वैल्यू अपने पास आ गया और वो अपने पास ये रहा वैल्यू जो उसने मांगा था। यहाँ से आए तो ये अपने पास आ गया, ये आ गया माइनस में आपका रहा ये a0 a1, फिर आपका आएगा माइनस में a1 a2, फिर आएगा प्लस में a2 a3, ठीक, माइनस में a3 a4, ठीक, डैश डैश करके इक्वल टू आपका रहा 0। ये माइनस सामने रवाना कर दीजिए तो वैल्यू आ गई a0 a1 माइनस में a1 a2 प्लस में a2 a3 इक्वल टू आपका रहा ये 0 और ये अपना आंसर है। हाँ जी, अब इसका दूसरे वाला पोर्शन देखते हैं कि क्या आया था।
तो इसमें दूसरे वाला जो पोर्शन था वो ये था। क्वेश्चन वही है वापस है कि 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर की टोटल पावर जो है आपकी n इक्वल टू में, फिर तो a0 प्लस में आपका रहा a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में a3x की पावर 3 और डैश करके अप टू आगे तक है आपका a2nx की पावर 2n। ये था। इस बार क्वेश्चन जो है वो ये है कि सेकंड क्वेश्चन है इसका कि a0 a2 उसके बाद माइनस, फिर है a1 a3, अगला फिर है आपका वापस आ गया a2 a4, ठीक, और डैश करके अप टू लास्ट में आगे गया a2n माइनस के 2 इंटू में, फिर है आपका a2n और इस पूरे का वैल्यू लाना है आपको an प्लस 1 के इक्वल। हाँ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल जैसा आपने किया था, बस कंपेयर पिछले वाले में आपने x की पावर 2n माइनस 1 को कंपेयर किया था, तो वही सिलसिला मैं दोबारा से रिपीट करके लिख देता हूँ कंप्लीट वही, कि इसमें यहाँ वापस में मैंने x को रिप्लेस किया, -1 अपॉन x से रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को। तो लास्ट में जब करके लाए थे तो वो आया था 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 की टोटल पावर थी n इक्वल टू, पहले वाला तो ये रहा, तो ये आ गया a0 प्लस में a1 इंटू में x प्लस में a2 इंटू में x स्क्वायर, फिर आपका आ गया a3 इंटू में x की पावर 3 और लास्ट में है आपका a2n इंटू में x की पावर 2n। ये तो ये रहा। उसके बाद दूसरे वाला जो आएगा वो ये रहा a0 इंटू में x की पावर 2n, फिर आएगा माइनस में a1 इंटू में x की पावर 2n माइनस 1, फिर आएगा प्लस में a2 इंटू में x की पावर 2n माइनस के 2, ठीक। उसके बाद फिर आएगा माइनस में, फिर आएगा a3 इंटू में x की पावर 2n माइनस के 3 और डैश करके आपको लास्ट में आपका आएगा a2n, ये वाला। हाँ जी, तो सबसे पहले देखना है कि ये सीरीज कैसे बनेगी पूरी की पूरी। तो इस बार अपने को जो पकड़ के लाने हैं वो यहाँ से पकड़ के लाने हैं कि a0 इंटू a2, दूसरा अगला फिर यहाँ से, तो a0 तो ये रहा और a2 यहाँ से निकाल लाइए आप, या उल्टा भी हो सकता है कैसे कि a2 यहाँ से लेके चलिए और a0 आप यहाँ से निकाल लाइए, ठीक। तो वो जो नीड है उसके हिसाब से अपने को काम करना है। हाँ जी, तो यहाँ से आता हूँ मैं कि a2 मैंने यहाँ से लिया, तो या फिर उल्टा कि a0 मैं यहाँ से लेता हूँ और a2 यहाँ से लेता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर स्क्वायर यहाँ है और 2n यहाँ है, तो ये आएगा 2n प्लस में 2, तो x की पावर 2n प्लस 2 का कोफिशिएंट, पहली बात। हाँ जी, तो इन दोनों को लेकर चलोगे तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई कि a0 इंटू a2, अगला फिर इस बार यहाँ से 3 वाला लेना पड़ेगा, तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा साथ में, तो ये आ गया माइनस में, ठीक। तो ये आपका आएगा a1 इंटू में a3, ठीक। अगले वाले में आपका आएगा प्लस में, अब इससे अगले वाला आपका a4 आएगा, उधर आपका a2 है, तो ये आएगा आपका a4 सॉरी या a2 इंटू में आपका रहा a4 और डैश करके अप टू आगे तक। तो ये कोफिशिएंट तो आप लोग निकाल लाए, ठीक। अब इसके लिए दूसरे वाले साइड में देखते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो उसके लिए यहाँ से आते हैं, तो इसको फिर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे पहले किया था मैंने। तो इसको फिर वापस वही किया मैंने कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका लगाया टी, जब टी लगा हुआ तो आएगा 1 प्लस में टी प्लस में आपका रहा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉरी पावर n। तो ये अपने पास यहाँ से आएगा a0 प्लस में आपका रहा a1 टी, फिर आपका आएगा a2 टी स्क्वायर, फिर आएगा a3 टी की पावर 3 डैश करके आपका रहा ये आपका आएगा a2n और ये आपका रहा टी की पावर 2n, ये वाला आया यहाँ से आया। हाँ जी, अब एक्स स्क्वायर को अगर दोबारा से लगा दे वापस तो ये आएगा 1 प्लस में, अब यहाँ से अगर बात करेंगे कि x की पावर हम यहाँ से निकालें तो ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 की पावर है आपकी n इक्वल टू ये आपका आएगा a0 प्लस में
a1 एक्स स्क्वायर प्लस में फिर आएगा a2 एक्स की पावर 4 फिर आएगा प्लस में a3 एक्स की पावर 6 और डैश करके अप टू आगे तक तो ये आएगा a2n और ये आगे x की पावर ये आपका रहा 4n ये है। हाँ जी, तो यहाँ पहला कि ये वाली पावर आएगी कि नहीं आएगी, तो ये इवन है, इवन पावर यहाँ आ रही है इसके अंदर। पहली बात यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 6 है, तो पहली बात इसमें से अगर आपको एक्स की पावर यहाँ से कि एक्स की पावर कि x की पावर 2n + 2 निकाल के लाना है, तो आप आधा ट्राई करिए इसके अंदर से। क्यों? क्योंकि सारी पावरें डबल चल रही हैं। जैसे कि आपने यहाँ गौर किया कि एक्स स्क्वायर था तो उसका कोफिशिएंट था a1, एक्स की पावर 4 थी तो उसका कोफिशिएंट था a2, एक्स की पावर 6 है तो उसका कोफिशिएंट है a3। इसका मतलब ये कि जितना पावर दे रखा है ना उसका आधा कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पावर है आपका 2n + में 2, ठीक, तो इसका आधा करके लाएंगे तो वो आएगा n + 1, तो उसका कोफिशिएंट जो आएगा इधर से यहाँ से कि कोफिशिएंट ऑफ ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर और ये आपका रहा ये 2n + 2, इसके अंदर जो आएगा वो आपका आएगा an + 1, ठीक। तो इधर से हमने कोफिशिएंट ऑफ x के बाद 2n + 2 निकाल लिया है और उसके बाद अगला अब इस वाले में से निकाल के लाना है तो वो अपने को दिखाई पड़ा ये वाला है, इस पूरे का वैल्यू अपने पास आएगा an + 1 ये रहा और यही उसने पूछा था, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन था इसी तरह से कि 1 + x यह आ गया x की पावर x स्क्वायर की टोटल पावर n है, फिर गिवन यही है a0 प्लस में a1 × x प्लस में a2 × x स्क्वायर प्लस में a3 × x बार 3 अप टू आगे तक आपको दिया हुआ है और ये a2n × x की पावर 2n ये है, ठीक। तो इसमें इस बार मांगा हुआ है आपसे ये कि E1 = है आपके पास एक नया रिलेशन दिया है इसी क्वेश्चन के अंदर कि a0 प्लस में a3 प्लस में a6 डैश करके आगे तक गया है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि E2 जो है वो आपका है a1 प्लस में a4 प्लस में आपका रहा a7 और डैश करके अप टू आगे तक है। और फिर अगला आपसे कहा है कि a3 = है आपके पास और वो है आपका ये a2 प्लस में आपका रहा a5 फिर है आपका ये प्लस में a8 और डैश करके अप टू आगे तक गया है, ठीक। तो पहले तो ये निकलवाया, उसके बाद वो आपसे कहता है कि यहाँ वो अपने को प्रूव करवाना है कि E1 = E2 आएगा इक्वल टू आपका E3 आएगा और ये आपका इक्वल आएगा 3 की पावर n - 1 के, ये प्रूव करके लाना, ठीक। हाँ जी, तो इसमें अगर देखा जाए तो खास बात यह है कि यहाँ 3 का गैप चला हुआ है, इसमें भी 3 का गैप चला हुआ है, जिसमें भी है, ठीक। तो ये 3 वाले गैप का फंडा क्या होता था वो मैं आपको कल बता चुका था कि आप जब भी सीरीज़ में 3 वाला गैप चले तो x की जगह एक बार ओमेगा और एक बार आप ओमेगा स्क्वायर लगाकर ऐड करने की कोशिश करें। क्योंकि ओमेगा कौन है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसमें 2 रिलेशन होते हैं, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आप करा 1, ये 2 रिलेशन होते हैं, ठीक। तो अब इसमें कि ये वाला तो दिख रहा है कि आ जाएगा, फिर ये किस तरह से लाएं, तो उसके लिए आते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर पहले अप्लाई किया मैंने x की जगह 1, तो ये आएगा यहाँ से 3 की पावर n इक्वल टू आपका रहा a0 प्लस में, फिर आपका आ गया ये a1 प्लस में a2 प्लस में a3 और डैश करके आपका आ गया a2n, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1। अगला है कि x की जगह ओमेगा लगा दीजिए आप, तो ये आएगा आपका ओमेगा यहाँ लगाओगे तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर आपकी रही n इक्वल टू, यहाँ आओगे तो ये आ गया a0 प्लस में, उसके बाद अगले वाला आप करा यहाँ से a1 ओमेगा, फिर आएगा a2 ओमेगा स्क्वायर,
फिर आएगा a3 ओमेगा की पावर 3 डैश डैश करके आपका रहा a2n और ओमेगा की पावर ये 2n ये रहा। इस पूरे का वैल्यू 0 है, पावर n लगाओगे तो 0 ही आएगा। अगला कि x की जगह ओमेगा स्क्वायर लगाएं तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 को हम लोग लिख कर लाएंगे इस तरह से, ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा। ठीक, तो इस पूरे का वैल्यू हो गया 1। तो अपने को पावर 4 पावर 1 के इक्वल दिखाई देगी, तो ये अपने को दिखाई दिया यहाँ से। तो ये आ गया आपका ओमेगा और पावर n ये लगी, तो यहाँ पे आए तो आ गया a0 प्लस में a1 ओमेगा। ठीक, उसके बाद प्लस में ये वाला आपका आएगा यहाँ से, ये आएगा ओमेगा की पावर 4, तो ये आ गया a2 ओमेगा प्लस में। अगला फिर ही आपका आएगा यहाँ से a3 और ये आपका रहा ओमेगा की पावर 6। ठीक, और यहाँ से आए तो ये आएगा a2n और ये आ गया ओमेगा की पावर 4n ये। हाँ जी, तो इस पूरे का वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। यहाँ से ये पावर ये 3 की पावर n है। मैंने काम किया तीनों को ऐड कर दिया। जब आप तीनों को ऐड करके लाओगे अभी तो इधर से तो आएगा 3 की पावर n इक्वल टू ये और ये ऐड हुआ तो आ गया 3 इंटू में a0। यहाँ से अगर आए तो यहाँ कॉमन आपका आ रहा है a1। ठीक, तो ये आपका रहा a1 इंटू में ये आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर। अगला फिर अगले वाले में, तो अगले वाले में आप आए तो इसमें फिर ले लीजिए, तो ये 2 फिर कॉमन आ रहा, ये आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर ये रहा। ठीक, यहाँ से इस वाले में आए तो ये a3 ये भी a3 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये a3 ये भी ये इसकी वैल्यू वापस कितनी हो गई 1, तो ये आ गया 3 इंटू में आपका रहा a3 और ये अप टू आगे तक। यहाँ से आए तो इस पूरे का वैल्यू 0 है, इस पूरे का वैल्यू 0 है। तो अपने को जो रिजल्ट मिला रिजल्ट को मैं वापस यहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है दोबारा से। तो रिजल्ट अपने पास आएगा 3 की पावर n इक्वल टू 3 कॉमन और ये आ गया a0 प्लस में a3। ठीक, फिर आएगा आपका a6 प्लस में आपका आएगा a9। ठीक, और ये डैश डैश करके अप टू आगे तक। अब इस 3 को आप इधर ले आइए, जब इधर आप लेकर आओगे तो ये रिजल्ट दे जाएगा ये अपने को दे जाएगा a0 प्लस में a3 प्लस में आपका रहा ये a6। ठीक, उसके बाद अगला फिर आपका रहा a9 डैश डैश करके अप टू आगे तक और ये आएगा 3 की पावर n-1 ये आया। हाँ जी, तो एक रिजल्ट तो अपने हाथ लगा। अब बाकी रिजल्ट किस तरह से निकालें, तो उसके लिए आते हैं यहाँ से। तो बाकी रिजल्ट के लिए यहाँ से कि इस पूरे में से मैंने ओमेगा कॉमन ले लिया। मैं दोबारा से बता दूं कि अपने को चाहिए क्या क्या था कि E1 जो था वो था आपके पास a0 प्लस में आपका रहा a3 प्लस में आपका रहा a6 प्लस में a9 और डैश डैश करके अप टू आगे तक। तो ये तो आ चुका है। अगला E2 जो है वो आपके पास है यहाँ से कि a1 प्लस में आपका रहा a4 प्लस में आपका रहा a7 अप टू आगे तक। तो इस बार ये लाना है a4। तो अगले वाला था आपका E3 इक्वल टू, तो ये आएगा आपका E2 प्लस में आपका रहा E5 प्लस में रहा E8 और फिर ये वाला लाना है। तो ये तो इजीली आ गया था। फिर ये वाला किस तरह से लाएं, जैसे ये आ जाएगा तो फिर ये भी आ जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ से आता हूँ। तो मुझे इस बार सेव करना है 1 को, 4 को और 7 को। तो 1, 4 और 7 को अगर सेव करना है तो आप एक काम करिए कि 1, 4 और 7, तो मुझे सेव करके लाना है 1, 4 और 7 को। ठीक, तो पहला तो यहाँ से आएंगे तो A1 ये सारे आएंगे। इसके बाद जो मेन पंगा आया था वो इनकी वजह से आ रहा था क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो सीधे सीधे ऐड होते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये लोग ऐड होते हैं। ठीक, और मिलकर क्या बना जाते हैं 0। आपको 1 अगर सेव करना है तो जहाँ 1 दिखाई दे रहा है और उसके साथ अगर ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है तो उसको आप पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ तो ओमेगा नहीं है, यहाँ ओमेगा है तो इसको ओमेगा स्क्वायर दीजिए आप। अगला फिर यहाँ देखें तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो फिर इसको ओमेगा दीजिए। तो इस चीज़ को गौर करने की कोशिश करें, जो सेव करना है उसको उतना ही पावर दीजिए कि वो ओमेगा की पावर 3 में कन्वर्ट होता हुआ चले। तो इस पूरे का वैल्यू था 0, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, तो ये अपने पास अभी भी क्या रहेगा 0 इक्वल टू।
ठीक, यहाँ से आए तो ये अपने को दे जाएगा यहाँ से A0 इंटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस, फिर ये अपने पास आएगा A1 इंटू में ओमेगा की पावर 3, फिर ये आपका आएगा A2 इंटू में ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, प्लस में फिर आपका आएगा A3 इंटू में ये 1 है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और डैश डैश करके अप टू आगे तक, और लास्ट वाली टर्म आपकी आएगी A2n, और ये आगे ओमेगा की पावर 2n प्लस 2, ये रहा। तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको हटा दीजिए अब। हाँ, अब यहाँ से आए तो A1 है, A1 ओमेगा की पावर 3 आ चुका है, या फिर इसमें देखें तो A0 आ गया, A0 रिमूव करके लाना अपने को, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है, तो बस इसको ओमेगा की नीड है। तो अब इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओमेगा का, तो ये पूरा 0 है तो वापस भी 0 ही रहेगा, तो वो ये रहा 0 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A0 ओमेगा प्लस में फिर आएगा A1 ओमेगा की पावर 3, फिर आएगा A2 ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा A3, ये आपका आएगा ओमेगा और डैश डैश करके अप टू आगे, तो ये आएगा A2n, और फिर आएगा ओमेगा की पावर 4n प्लस 1, ये वाला आएगा। यहाँ से आए तो इसको हटा दिया, अब फिर से ऐड कर दीजिए आप। अब जब फिर से ऐड करके लाओगे तो इस बार ये आएगा, तो इस बार आएगा A0 इंटू में 1 प्लस में ओमेगा प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और इस बार यहाँ से आप आओगे तो ये आएगा A1, तो ये आपका आएगा 3 इंटू में A1। ठीक, अगली बार फिर 0 जाएगा ये, अगली बार ये फिर 0 जाएगा, इसके अगले वाला जो आएगा वो A4 आएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट जो अपने पास आएगा वो आएगा 3 की पावर n-1 क्यों? क्योंकि पावर n ये रही और ये 3 बार आपका ये आएगा। ठीक, तो ये आपका एक पावर इधर कैंसिल करके जाएगा, तो ये आएगा 3 की पावर n-1 इक्वल टू में, और वो अपने पास आ गया यहाँ से भाई कि ये A1 प्लस में आपका रहा A4 प्लस में आपका रहा A7 अप टू डैश करके आगे तक। ठीक, तो ये आपका रहा नेक्स्ट जो आपको चाहिए था, जो कि E2 के इक्वल था। अब यहाँ से अपने को मालूम भी चल गया कि E1 और E2 का वैल्यू कितना है, इक्वल है, तो वो E3 के बराबर भी आएगा। और वो कैसे आएगा, वही है, जो चीज़ आपको सेव करनी है उसको उतनी ओमेगा की पावर दो जब कि पावर 3, पावर 6, पावर 9 बना जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने और वो है रूट में 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में, फिर अगला है आपका रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1 और टोटल पावर इसकी है 6। अगला प्लस में, उसके बाद है आपका ये 2 अपॉन में, और ये दे रखा है आपको यहाँ से रूट में 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर है आपका प्लस में रूट में आपका ये 2x स्क्वायर माइनस 1 और टोटल पावर है आपकी 6। तो वो आपसे जो ये पूरा की पूरा एक्सपेंड होकर आएगा, तो वो अपने तो इससे पूरी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है कि इसकी डिग्री बताइए कितनी आएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये अपने को बता के लाना है भाई, ये वाला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है वो देख लीजिए। तो इसको सीधे सीधे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ देखें कि जो ये दे रखा है ना वैसा ही कुछ यहाँ है, पर यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो अभी आप पावर को छोड़िए, इस वाले पे गौर करिए कि ये ऊपर अगर आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो ऊपर लाने के लिए यहाँ से देखा जाए तो अगर इसका रेशनलाइजेशन किया जाए इस वाले का, तो इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये कि 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, माइनस में फिर आपका आएगा ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर तो यही आएगा और नीचे आपका रूल लगेगा ये a प्लस बी और आप ला रहे हो a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई होकर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल हुआ, नीचे आपका डबल हो चुका है तो नीचे आपका आएगा 2। ये वाला जो 2 आएगा उसका इंतजार कर रहा है ये, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक, तो मैं वहाँ से आता हूँ, तो मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया, उसको नहीं किया कुछ भी,
तो ये अपने पास आएगा प्लस में, ये वाला 2 और इसका रेशनलाइजेशन जो हुआ वो आपस में कैंसिल, तो ऊपर अपने पास आ गया रूट में, ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में, फिर आपका आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस 1 की टोटल पावर 6। बाकी जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो ये आपका आ गया रूट में और आपका रहा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में आपका आ गया यहाँ से भाई कि 2x स्क्वायर माइनस 1 की टोटल पावर 6। तो इसमें अपने को x की मैक्सिमम पावर निकाल के लानी है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें x की पावर आपकी इंटीजर ही चल रही है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग। और डिग्री का मतलब होता है कि जो x की मैक्सिमम पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। हाँ, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से तो हो जाएगा इजीली, पावर 6 टर्म्स आएंगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि ये इसको अगर x अज्यूम किया जाए और इसको y माना जाए, तो ये भी x है और ये भी y है। तो यहाँ खास बात क्या है, यहाँ x प्लस y है और वहाँ x माइनस y है। तो इसको एक बार आप छोटे से उसमें सॉल्व करके देख लीजिए कि आखिरकार आने वाला क्या है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये आएगा x प्लस वाई की टोटल पावर 6 प्लस में, फिर आएगा x माइनस वाई की टोटल पावर 6। तो ये वाला जो आएगा वो आपका आएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस में, फिर आएगा 6c1 इंटू में x की पावर 5 इंटू वाई प्लस में आपका आएगा 6c2 इंटू में x की पावर 4 इंटू में y स्क्वायर अप टू लास्ट में आपका आएगा 6c6 और y की पावर 6। ये रहा, तो ये रहा। उसके बाद प्लस, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली टर्म काफ़ी बड़ी है तो इनको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको इस फॉर्मूले को लास्ट में आप सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बात कर लेंगे। अगला फिर आपका आएगा 6c0 इंटू एक्स की पावर 6, फिर आपका आएगा माइनस, क्योंकि इस बार प्लस की जगह माइनस वाई है। तो फिर आपका आएगा 6c1 इंटू में, फिर आएगा एक्स की पावर 5 इंटू में वाई प्लस में, फिर आपका आएगा 6c2 इंटू में आपका आएगा एक्स पावर 4 इंटू में वाई स्क्वायर और डैश करके लास्ट में आपका आएगा प्लस 6c6 इंटू में वाई की पावर 6। ये रहा, देखिए। हाँ जी, अब ये ब्रैकेट अगर ओपन होंगे तो नेगेटिव वाली टर्म उड़ती हुई जाएगी, और नेगेटिव वाली टर्म का मतलब है ऑड वाली, 6c1 6c3 6c5 ये वाली। तो अपने पास फिर बचेंगे क्या, तो इवन वाली टर्म जो है डबल हो जाएंगी। तो ये 2 उसके बाद 4 और 6 वो डबल हो जाएगी। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 इंटू में, फिर आएगा 6c0, ये आएगा x की पावर 6, फिर आपका आएगा यहाँ से 6c2 इंटू में x बार 4 वाई स्क्वायर, फिर आपका आएगा यहाँ से 6c4, ठीक। उसके बाद अगला फिर आएगा x की पावर 2 और y की पावर 4, फिर आपका आएगा 6c6 और ये रहा y की पावर 6, यह है, ठीक। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना ये x है और ये y है। यहाँ से आए, हमें केवल इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री चाहिए, एक्सपेंड करके नहीं दिखाना। तो आएगा 2 इंटू में, ठीक। तो इस पूरे का वैल्यू 1 आएगा, तो ये आ गया x की पावर 6, तो x ये था, तो ये आएगा यहाँ से, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 पहले से है और पावर 6 और दे रहे हो आप। अगला फिर ये आएगा 62 का मतलब 6 और 5 ऊपर 30 अपॉन में 2 तो 15, तो ये आएगा 15 इंटू में, फिर अपने पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 पावर 4 फिर आ रही है। इसके बाद अगला फिर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लगाओगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 की टोटल पावर 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगला, तो ये और ये दोनों सेम है, फिर 15 आएगा इसका वैल्यू, तो ये आपका रहा 15 इंटू में, फिर अपने पास x स्क्वायर है, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पावर 1/2 है, कैंसिल हो जाएगी। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 1। उसके बाद अगला इस पर पावर 4 है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 2x स्क्वायर, सॉरी ये प्लस के 1 आएगी, हाँ जी, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में पावर 6 है, तो ये अपने पास देखे जाएगी यहाँ से, और 6c6 का वैल्यू है 1, तो ये अपने पास आएगा y की पावर 6, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 की टोटल पावर आपकी रही है 3। ये अपने को x की मैक्सिमम पावर निकाल के लानी, तो वहाँ से देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह आ गया 2 इंटू में, ये वाला आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 की टोटल पावर अपने पास आएगी 3। तो इसमें मैक्सिमम पावर की अगर बात करें इसके अंदर तो वो आएगी 6। अगला प्लस में तो आएगा 15 इंटू में, ये अपने पास यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 इंटू में, फिर आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर 4 आएगी, इधर से 2 आएगी, दोनों ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, तो ये फिर 6 आएगी। अगले वाले में यहाँ पे भी दिख रहा है कि 4 ये देगा,
2 ये देगा, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम पावर यहाँ से कौन देगा, 6। तो इसका मतलब है कि जो डिग्री आपकी रहेगी पॉलीनॉमियल की वो अपने पास है कितनी भाई, 6, और वो इसी तरह से निकाली जाती है, ठीक। काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स अगर आ रही हैं उनको तो आप अज्यूम करके चलें एक्स और वाई, ठीक। तो ये आपका बाइनोमियल चैप्टर था, ये खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसमें ये चीज़ और ध्यान रखने की बाइनोमियल के अंदर कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर डीपली यूज़ किया गया है, तो उनको फिर हम लोग जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाएगा उनको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। कुछ चीज़ें थी जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ बता दी थी, पर अब 1-2 क्वेश्चन आपके इस तरह के भी आएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डीप यूज़ किया गया है, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद बताए जाएंगे, ठीक। चलिए, आप वीडियो देखते रहें, जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप करें ज़रूर, ठीक। चलिए।